बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीरीज़ कम्बिनेशन से। सीरीज़ कम्बिनेशन क्या होते हैं? इस तरह से जो है वो एंड टू एंड ज्वाइनिंग हुई होती है। करंट यहाँ सेम फ्लो होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है, वो डिवाइड होता है, डिफरेंट होता है। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इस तरह से आ जाएगी। आर ई क्यू जो होती है यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा ज़्यादा ही होती है। अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो, ठीक है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का क्या मतलब? करंट सेम, रेजिस्टेंस भी सेम, तो फिर क्या वोल्टेज भी सेम ही होगा। उसके लिए जो है वो फॉर्मूला होगा एन आर। यहाँ पर एक जो है वो मैंने सर्किट दिखाया, देखने में आपको लगेगा ये पैरेलल है, लेकिन ये सीरीज है। देखिए यहाँ से करंट आया यहाँ, उसके बाद ये एंड टू एंड ज्वाइनिंग इसके साथ, उसके बाद ये एंड टू एंड ज्वाइनिंग इसके साथ। अगर तो ये होता बिल्कुल इस तरह से और उसके बाद यहाँ से जाता तो फिर ये पैरेलल होता। देखने में आपको लगेगा, काफ़ी सर्किट इस तरह से होते हैं वो देखने में आपको लगते हैं सीरीज है लेकिन वो होते पैरेलल। काफ़ी देखने में आपको पैरेलल लगते हैं लेकिन वो होते सीरीज है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने R1 के लिए निकालना हो तो V1 इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R1, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट वोल्टेज। ठीक है, ये वाला फार्मूला जो है ये शॉर्टकट, ये वैसे इसकी डेरिवेशन भी आप अगर देख ले V1/V आ जाएगा और R1/, इक्विवेलेंट R, उसके बाद ये V उधर चला जाएगा। लेकिन एमडी कैट में आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आप वहाँ पहले बैठ के फार्मूला लगाएं फिर उसको ड्राइव करें, आपको डायरेक्ट फार्मूलाज याद करने होंगे। ठीक है, V2 के लिए इसी तरह से, R2, V3 के लिए इसी तरह से। नेक्स्ट आ जाता है पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन जो होती है साइड बाय साइड ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, वो एंड टू एंड है, ये साइड बाय साइड है। यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस सेम रहता है लेकिन करंट सेम नहीं रहता, वो डिवाइड होता है। इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए वो 1/R1 वो बहुत मुश्किल है। पहले आप उसके लिए एलसीएम निकालो, फिर उसके बाद आप उसको उलट करो, उसके बाद फिर देखो, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसके लिए जो है वो सिंपल फार्मूला ये होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए प्रोडक्ट ओवर सम। पहले उन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, नीचे उन दोनों का सम ले लो। ठीक है, उससे भी वो फार्मूला आ जाएगा, लेकिन ये सिर्फ 2 के लिए एप्लीकेबल है। अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो आपको वही फार्मूला लगाना होगा। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है 1/, की वजह से जो है ये किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा कम ही होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आ जाए तो वोल्टेज पहले ही सेम, रेजिस्टेंस भी सेम, तो करंट भी सेम हो जाएगा। उसके लिए R/N आ जाएगा। वहाँ पर NR था मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ R/N आ जाएगा। अब ये आपको देखने में लग रहा है ये सीरीज में है, लेकिन नहीं, ये जो सीरीज में नहीं है, साइड बाय साइड ज्वाइनिंग है। एक का यहाँ पर अटैचमेंट है दूसरे पॉइंट के साथ, एक की अटैचमेंट यहाँ पर है और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो दूसरे के साथ। इसी तरह से एक की उस तरफ को और एक इस तरफ को, यानी कि जो एंड टू एंड ज्वाइन हुए। देखने में आपको लग रहा है ये सीरीज है लेकिन ये पैरेलल है। अगर आपने करंट निकालना हो तो करंट और रेजिस्टेंस जो है इनका इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर यहाँ पर I1 है तो यहाँ ऊपर R2 आना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन था तो V1 के सामने R1 है, यहाँ पर I1 के सामने R2 है, I2 के सामने R1। ठीक है, नीचे इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या उसका सम साथ आई आ जाएगा जो टोटल आई है। अगर मैं कहूँ रेशो निकाले बिटवीन सीरीज और पैरेलल, सीरीज के लिए NR था, पैरेलल के लिए R/N था, तो ये R/R से कट गया, ये N नीचे था ऊपर चला गया, N²। यहाँ मैं आपसे कहूँ उल्टे करके पूछूं पैरेलल ओवर सीरीज तो 1/N² आ जाएगा। अब नीचे मैं कुछ कॉम्बिनेशन दिखाने लगी हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए कि किस तरह से जो है वो इनको सॉल्व करना है। पहली बात ये जो है ये देखने में आपको पता चल रहा होगा, इसमें से जो है वो ये दोनों जो है वो साइड वाले, ये दोनों आपस में जो है वो सीरीज में है, ये दोनों आपस में सीरीज में। उसके बाद ये तीनों आपस में जो है पैरेलल है, बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। अगर आप इसको जल्दी से व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। उसमें क्या था, R1/R2 तो R3/R4, ये दोनों और ये दोनों, और इसकी रेजिस्टेंस यहाँ काउंट नहीं होती। इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R ही होगी। या ये ओरिजिनल व्हीटस्टोन ब्रिज ये है। ठीक है, ये इसी तरह से ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज, और ये दरमियानी, और फिर ये तीनों आपस में पैरेलल में। ठीक है, यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट है ना, यहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है, कोई करंट फ्लो नहीं होता। जो व्हीटस्टोन ब्रिज होती है ना, ये जो है ये किरचॉफ वोल्टेज रूल या वोल्टेज जो लॉ होता है उसकी एक एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर कुछ ये मैंने सर्किट दिखाया, इसका 5वां रेजिस्टेंस नहीं है, तो बच्चे ये व्हीटस्टोन नहीं है। ठीक है, आपने इसको व्हीटस्टोन नहीं लेना, इसके लिए वो R1/R2 वाला ना लगाएं, इसके लिए व्हीटस्टोन की कोई भी एप्लीकेशन इसके ऊपर अप्लाई ना करेंगे। जो मैंने छोटी सी डायग्राम यहाँ बनाई है, मैं भूल गई थी, फिर मैंने दोबारा से यहाँ ड्रॉ की है। इसके लिए जो रिजल्टेंट होगा वो भी R ही होगा, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। नेक्स्ट एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, इसके अंदर ये देखिए 3 रेजिस्टेंस है और मैं पूछूँ इन दोनों के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। इसका सिंपल फार्मूला ये N-1/N, और ये जो N है यहाँ पर नंबर ऑफ रेजिस्टर है।
ठीक है, कितने हैं 1 2 3, 3 - 1 2/3, ठीक है। अगर तो ये रेजिस्टेंस जो है सेम है, यानी कि ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, फिर आप आसानी से ये वाला लगाएं 2/3 आ रही है, n - 1/n आ। लेकिन अगर ये सेम नहीं है फिर क्या करना है, फिर आपने इक्विवेलेंट निकालने के लिए इन दोनों को सीरीज में कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक बन जाएगा और ये दोनों खत्म। तो जब ये फिर दोनों पैरेलल हो जाएंगे फिर आपने उसको पैरेलल के लिहाज से सॉल्व करना है, ठीक है। पहले को सीरीज में कर लेना 2 और 3 को, उसके बाद जो 1 हो जाएगा उसके इक्विवेलेंट के साथ वो पैरेलल में होगा। अभी इस तरह आपके पास इक्विवेलेंट आ जाएगी। नीचे जो डायग्राम दिखाई गई है ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर 4 है, ठीक है। इसके भी अगर 2 के दरमियान पूछे तो इसके लिए भी सेम वही है, n - 1/n 3/4 r आ जाएगा। अगर मैं यही वाली डायग्राम यहाँ दोबारा से ड्रॉ करूँ और मैं पूछूं कि ये इस और इसके दरमियान नहीं, इस और इसके दरमियान पूछूं, तो ये बच्चे ये देखिए ये सेम यही वाली डायग्राम नहीं है। ये आपको इस तरह से दिखाएगा। अगर मैं इस चीज़ को ही इस तरह से रोटेट करके अगर आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल वो व्हीटस्टोन वाला ही बन जाता है, बस इसके मिड वाला जो है वो एक पॉइंट रह जाता है जिसकी कमी होती है। इसके अंदर भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही होगी। अगर ये वाला कम्बिनेशन आप देखें तो ये दोनों क्या है, पैरेलल, पैरेलल प्लस आर, तो ये इक्विवेलेंट बन जाएगी। अच्छा, ये सर्कल वाला बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होता है। देखें यहाँ अगर पूछें आपसे एक सर्कल दिखा कि इसके किसी पॉइंट के गिर्द आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लें तो आपने याद रखना है यहाँ पर जब ये डायमीटर हाफ होता है तो एरिया जो होता है 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, 1/4 हो जाता है। रेजिस्टेंस भी 1/4 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपको एक रेजिस्टेंस अगर यहाँ पूछे तो वो r/2 है, अगर टोटल का पूछ ले तो r/4, ठीक है, क्योंकि यहाँ एरिया जो है वो हाफ हो गया है। और ये वाला जो कम्बिनेशन है, अच्छा ये देखने में आपको ऐसे लग रहा है कि ये जो है ये पैरेलल है, लेकिन पैरेलल नहीं है, ठीक है, ये सीरीज में है। यहाँ पर एंड टू एंड ज्वाइनिंग है, एक एंड का दूसरे एंड के साथ, ये साइड बाय साइड ज्वाइनिंग नहीं है, देखने में लगेगा लेकिन ये सीरीज में। नेक्स्ट आपको रियोस्टेट का पता होना चाहिए। ये क्या होता है, हाई स्टेबिलिटी प्लस हाई एक्यूरेसी। निकल और क्रोमियम इसके अंदर गुड होते हैं क्योंकि इसकी स्मॉल टेम्परेचर जो है वो कोफिशिएंट होते हैं और ये सेफली ऑपरेट हो जाता है हाई टेम्परेचर के ऊपर भी। अब ये रियोस्टेट को 2 तरीके से यूज़ किया जा सकता है, एक तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे और दूसरा पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे। ये करंट कंट्रोल डिवाइस के तौर पे भी पहचाना जाता है। और यहाँ पर जो वायर होती है वो बेयर मैग्नेटिक वायर होती है इंसुलेटिंग कवर के ऊपर। यहाँ पर जो है पोटेंशियल डिवाइडर के लिहाज से और जो है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस भी अगर आप देखें तो इसी के अंदर ही हम देख सकते हैं। अगर ये 2 पॉइंट है ए बी, ये कंफर्म है, ये यहाँ पर ही है, ये यहाँ से हिलते नहीं है। ये पॉइंट है सी, ये मूव करता है। अगर ये मूव करता हुआ ए के पास जाएगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ेगी तो आपको पता है रेजिस्टेंस और लेंथ का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ के कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे जो वी बी सी है ना, यहाँ पे जो वी बी सी है वो है वी r/r, और अगर ये कैपिटल आर हो जाएगा तो ये, ठीक है, कैपिटल वी यानी कि हाईएस्ट वी के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर यही सी पॉइंट मूव करता करता बी की तरफ आ जाए, लेंथ डिक्रीज, आर डिक्रीज, लेंथ डिक्रीज होते होते 0 होगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज होते होते 0 होगी। तो यहाँ पर स्मॉल आर की जगह 0 पुट करें तो वी बी सी भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये वोल्टेज पोटेंशियल डिवाइडर है 0 to V। इसी तरह से ये रेजिस्टेंस डिवाइडर भी है 0 to R, लेंथ डिवाइडर भी है 0 to R, करंट भी इसी तरह से ये कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये है टोटल इसके लिए V। नेक्स्ट आ जाता है कलर कोडिंग फॉर कार्बन रेजिस्टर। इसके लिए जो शॉर्टकट है ना, इसको याद करने का तरीका वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो बहुत मुश्किल से याद होते हैं। आप बी रोए गुल बानो वेरी गुड वाइफ से आप याद कर सकते हैं। हाउ, यहाँ बी ब्लैक, बी ब्राउन, आर रेड, ऑरेंज, वाई येलो, गुल का सिर्फ जी लेना है ग्रीन, बानो का सिर्फ बी लेना ब्लू, वेरी का सिर्फ वी लेना है वॉयलेट, गुड का सिर्फ जी लेना है ग्रे, और वाइफ का सिर्फ डब्ल्यू लेना है वाइट। इस तरह से आपने फिर इसको अरेंज कर लेना है, अपनी फिंगर्स के ऊपर याद करना है। बी रोए गुल बानो वेरी गुड वाइफ, ठीक है। इस तरह से आपको जो है वो याद हो जाएंगे 9 तक, 0 से स्टार्ट होने हैं। तो फिर आपने इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसके अंदर अगर हम वो देख लेना कार्बन रजिस्टर, उसके अंदर जो पहला बैंड होता है वो पहला वर्ड होता है, दूसरा बैंड दूसरा वर्ड होता है, जो तीसरा बैंड होता है वो 10 की पावर होती है, और जो चौथा बैंड होता है ना वो टॉलरेंस को बताता है, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि ये टॉलरेट कर सकती है। अगर तो वो सिल्वर बैंड होगा तो +-10 आ जाएगा, अगर वो गोल्ड होगा +-5। अगर कोई भी बैंड नहीं है, सिर्फ 3 बैंड है, तो आप उसको +-20 कर लें। अगर मैं कहूँ कि एक 0 ओम रजिस्टर है तो वो क्या होगा, 0 ओम है मतलब उसका पहला डिजिट ही 0 है, ठीक है। तो वो 0 क्या है, ब्लैक, उसके बाद सिर्फ एक ही रजिस्टर होगा और वो भी ब्लैक होगा, यानी कि एक ही कोड होगा, कलर कोड सिर्फ ब्लैक होगा उसके पास। पावर को फाइंड किस तरह से करना, डब्ल्यू की जगह
हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वाला वी क्यू डाल देते हैं, तो ये टी से कैंसिल वी आई आ गया। ठीक है, इसको तब फॉलो करना है जब वी और आई सेम फेस क्या होता है, इस तरह का अगर ग्राफ हो और इस तरह से वी जा रहा हो तो आई का ग्राफ भी सेम इसी तरह का होगा। ठीक है, उसके अंदर कोई परपेंडिकुलर वाली सिचुएशन नहीं आती। सीरीज में अगर हम देखें तो ये वाला फार्मूला है, यानी कि यहाँ पर अगर हम सीरीज में देखें तो वी की जगह आई आर पुट किया हुआ है, और यहाँ पर जो अगर हम देखें तो आई की जगह वी ओवर आर पुट किया हुआ पैरेलल के अंदर, तो ये वी आई स्क्वायर आर और ये वी स्क्वायर ओवर आर आ जाएगा। वायरिंग जो घरों के अंदर होती है ना वो पैरेलली होती है। ठीक है, पैरेलल क्यों होती है, क्योंकि पैरेलल के अंदर जो है वो पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और करंट डिवाइड होता है। और जो हमारे घरों के अंदर जो पावर रेटिंग होती है ना वो उसके अंदर ये वाला फार्मूला यूज होता है, वी स्क्वायर ओवर आर। मैक्सिमम पावर के लिए जो फार्मूला है ना, ये डेरिवेशन आपको इतनी करने की जरूरत नहीं है एमडी कैट के लिए, मैंने सिर्फ कहा की पॉइंट्स को याद रखा करें, की फॉर्मूलाज को जहन में रखा करें। ई स्क्वायर ओवर 4 आर आ जाएगा। सीरीज के अंदर जो है वो अगर हमने पावर का निकालनी है, ठीक है, जिस तरह से हम निकालते हैं यानी कि नेट पावर किस तरह से निकालनी है, तो यहाँ पर जब हम कर रहे थे तो सीरीज के लिए R1 प्लस R2 था, लेकिन यहाँ पर जब हम करेंगे तो सीरीज और पैरेलल उलट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ अगर हम पावर रेटिंग के अंदर देखें रेजिस्टेंस और पावर का उलट रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो सीरीज के लिए प्रोडक्ट ओवर सम और पैरेलल के लिए दोनों को एडअप करेंगे, ये बिल्कुल कैपेसिटेंस वाला हिसाब हो जाएगा इसके लिए। यानी कि रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो वो कैपेसिटेंस के लिए भी उलट है सीरीज और पैरेलल में, और पावर के लिए भी उलट है। अच्छा, ये वाला आपने याद रखना है। अभी हमने देखा कि जो पावर रेटिंग है ना उसके लिए ये वाला फार्मूला है, तो इस पावर रेटिंग को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इस पावर के उलट है, ये आई स्क्वायर आर है, ये वी स्क्वायर ओवर आर है। तो ये जो सीरीज के अंदर पावर है वो पावर रेटिंग के उलट है, और सीरीज के अंदर आर पावर के डायरेक्ट है, लेकिन इस वाली पावर रेटिंग के उलट है। इसी तरह से ब्राइटनेस भी, सीरीज के अंदर जो है वो ब्राइटनेस ऐड या जो है वो रिमूव करें तो उससे जो है वो बराबर जो है ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज कर जाती है। तो ये आपने अपने ज़हन में बैठा लेना है, जो आम पावर है ब्राइटनेस है और रेजिस्टेंस है। आम पावर रेजिस्टेंस और ब्राइटनेस डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन इस पावर के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। लेकिन अगर हम पैरेलल में देखें तो पैरेलल में पावर रेटिंग और इसका फार्मूला सेम है। ठीक है, इसका मतलब पावर और पावर रेटिंग दोनों सेम चीज़ें हैं, और यहाँ पर ब्राइटनेस भी इनके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रेजिस्टेंस है जो इनवर्स रिलेशनशिप में। और यहाँ पर अगर हम ऐड और रिमूव करते हैं बल्ब को तो इससे जो है ब्राइटनेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ करंट को जो है वो जो ड्रा हो रहा है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा, लेकिन वो ब्राइटनेस को सेम रखेगा। तो यहाँ पर जो ब्राइटनेस होगी वो मेनली पावर के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन वो बल्ब को इंक्रीज, बल्ब एक उतार दे एक लगा दे, उससे जो है ब्राइटनेस पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए घर में हम पैरेलल करते हैं। ठीक है, अगर हम एक बत्ती बंद कर दें तो फिर इस तरह तो हमारी दूसरी बत्ती को इतनी ज़्यादा उसको करंट मिले या इतनी ज़्यादा उसको ब्राइटनेस मिले वो तो बेचारी फट जाए। इसीलिए घरों में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल ही होती है, ताकि एक चीज़ को निकालने या लगाने से जो है वो दूसरी की ब्राइटनेस के ऊपर फ़र्क ना आए, सिर्फ करंट के ऊपर फ़र्क आए। लेकिन सीरीज़ के अंदर अगर हम 4 बल्ब जलाएंगे और 5वें की गुंजाइश नहीं है फिर भी जला देंगे तो सबकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, फिर क्या फ़ायदा हमें सीरीज़ कम्बिनेशन का। इसलिए घरों में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल वाली होती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।